हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम पार्ट ए का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच बेटा बेसिकली क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच में हम हमारी स्पीच के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। स्पीच क्या होती है? स्पीच एक सेंटेंस, स्पीच मतलब जो आप कह रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, उसको उसके पार्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि स्पीच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्पीच किससे बनती है? सेंटेंसेस से बनती है। और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से हम किसी से अपने बातों को, अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। तो आज हम उसी के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसी भी लैंग्वेज का आधार क्या होता है बेटा। किसी भी लैंग्वेज का आधार होता है उसकी स्पीच। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले एक लैंग्वेज के अंदर क्या आता है? एक सेंटेंस आता है। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ, समूह ऑफ वर्ड्स होता है। किस चीज़ के लिए होता है? कि हम कम्युनिकेट कर सकें, राइट। फॉर एग्जाम्पल, राजू गोज टू स्कूल। अब राजू गोज टू स्कूल, सारे 4 वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में, राजू गोज टू स्कूल, लेकिन वो चारों मिलके एक क्या बना रहे? एक सेंटेंस बना रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि राजू स्कूल जाता है, राइट। अब इसी तरह हमें पता, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो फ्रेजेस की तरह यूज़ होते हैं। अब हमें कहाँ कहाँ सेंटेंस में कैपिटल यूज़ करना चाहिए, फुल स्टॉप यूज़ करना चाहिए, या क्वेश्चन मार्क यूज़ करना चाहिए, या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे डिड यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट। तो ये एक क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका डिड का डी जो है हमारा कैपिटल है, और हमारे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके लास्ट में एंड ऑफ द सेंटेंस हमने एक क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया हुआ है, राइट। तो इसमें ये पूछ रहा है कि आपने क्या अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। तो उस नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई कंप्लीटेड इट येस्टरडे। तो आई का आई जो है वो कैपिटल है, और लास्ट में इसमें बता रखा है कि एक सिंपल सेंटेंस है, तो उसमें लास्ट में हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया हुआ है। देन दैट्स गुड। तो जब भी आपको अच्छी खबर, खुशखबरी, या शॉकिंग न्यूज़, या हॉरर, या कुछ भी ऐसी फीलिंग आती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें कैपिटल्स कहाँ कहाँ यूज़ करना होता है। हमें बेसिकली कैपिटल्स का कहाँ कहाँ यूज़ करना होता है, उसके लिए हमें एक सिंपल सा एक्रोनिम दिया हुआ है, मिन्ट्स। जहाँ पे मिन्ट्स में M stands for months, I for I, N for names, T for titles and S for starting letter of sentences। अब हम इस टेबल में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ रूल्स दिए हुए हैं इन अल्फ़ाबेट्स के लिए, और उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हम एक बार उसको देख लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग विद M stands for months। months का रूल है कि कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द नेम्स ऑफ ऑल द मंथ्स। जो भी हमारा मंथ्स का लेटर होता है उसको हमें कैपिटल करना है। नाम होता है हमारे मंथ का, उसको हम जहाँ भी सेंटेंस में यूज़ होगा उसे हमें कैपिटल करना है। तो आई विल गो टू कॉलेज इन जून। जून इज़ हमारा मंथ आ जाता है, तो जून का जे जो है हमें कैपिटल में लिखना है। देन नेक्स्ट इज आई। जहाँ पे भी आपको लेटर आई दिखेगा उस वर्ड को आप हमेशा कैपिटल करके लिखे। जैसे एवरी डे आई प्ले टेनिस विद हिम, तो आई यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल होगा। देन नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेम्स। एन स्टैंड फॉर नेम्स। जहाँ पे भी हमें कहाँ कहाँ कैपिटल करना है? नेम्स। जहाँ पे भी किसी भी व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ द पीपल, प्लेस, रिवर, सी एंड ओशियंस, माउंटेन्स, आइलैंड्स एंड डेज, इन सब को हमें किस में लिखना है? कैपिटल में लिखना है। तो देखिए, जैसे कि दिस ट्यूसडे विद्या इज इन
राजस्थान। दिस ट्यूसडे, ट्यूसडे क्या हो गया, हमारा डे का नाम हो गया, तो हमें क्या करना है, टी को कैपिटल करना है। विद्या इज इन राजस्थान, विद्या, वी, विद्या मतलब किसी लड़की का नाम यानी पीपल का नाम, तो विद्या का वी हमें कैपिटल करना है। इज इन राजस्थान, राजस्थान क्या हो गया, एक स्टेट हो गया, राइट, किसी प्लेस का नाम हो गया, तो उसको भी हमें आर को क्या करना है, कैपिटल। नेक्स्ट इज पंक्चुएशन। हमारे पास बेसिकली बच्चों 15 तरह के पंक्चुएशन मार्क और साइन यूज़ होते हैं जो कि इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप या फिर पीरियड, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी, कॉलन, सेमी कॉलन, डैश, हाइफन, पैरेंथेसिस, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट, ब्रेस, एक्लिप्स एंड बुलेट पॉइंट। तो आज हमारे पास एक पंक्चुएशन मार्क का टेबल दे रखा है, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का साइन कैसे होता है, एक छोटा सा बिंदु, ये क्या शो करता है बच्चों, ये शो करता है एंड ऑफ द सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस का जब एंड होता है तो उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। या तो इसलिए यूज़ होता है और या फिर किस लिए यूज़ होता है, जैसे हमारे पास कोई भी बड़ा वर्ड कोई दिया रखा हो, हम अगर उसको शॉर्ट करते हैं, छोटा करते हैं, तब भी हम क्या लगाते हैं, उसके आगे फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे कि प्रोफेसर, प्रोफेसर को शॉर्ट कर करके हमने क्या किया, जैसे प्रोफेसर की स्पेलिंग क्या होती है, PROFESSOR, तो हमने उसको शॉर्ट करके बना दिया PROF, उसके बाद हमने फुल स्टॉप यूज़ किया। ये किसी के टाइटल से पहले, किसी के नाम से पहले हम उसे टाइटल देते हैं तब यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए बच्चे, जैसे दिस इज़ अ सेंटेंस, सेंटेंस की जैसे ही हमने सेंटेंस खत्म होता है हम फुल स्टॉप लगाते हैं। दिस इज़ अनदर सेंटेंस, तब फिर हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया। नेक्स्ट देख लेते हैं, संजय इज़ अ प्रोफेसर, संजय एक प्रोफेसर हैं, तो हमने फिर से फुल स्टॉप का यूज़ किया। हिज पेशेंट्स कॉल हिम प्रोफेसर संजय, उसके पेशेंट्स उनको क्या कहते हैं, प्रोफेसर संजय कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हमने प्रोफेसर किस तरह से लिखा है, क्योंकि हमने क्या दिया है, संजय जी को प्रोफेसर का टाइटल दिया है, तो PROF फुल स्टॉप संजय, राइट। तो जैसे और एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर के आगे हम DR लिख के डॉट उनका नाम लिखते हैं, राइट, इंजीनियर ER लिख के डॉट उनका नाम लिखते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा पंक्चुएशन मार्क, हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है कॉमा। कॉमा क्या होता है, समटाइम या तो हम पॉज देते हैं किसी चीज़ में, एक सेंटेंस में, और उसके बाद उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, तो बीच में हमें कॉमा का यूज़ करना होता है। और या फिर और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, अगर हमें 2 से ज़्यादा आइटम्स को एक रो में बताना होता है तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आफ्टर द वेटर गेव मी अ मेन्यू आई ऑर्डर्ड फूड। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है कि जब वेटर ने मुझे मेन्यू दिया तब मैंने फूड ऑर्डर किया, यानी मैंने पॉज लिया उसके बाद, राइट, उसके बाद मैंने खाना ऑर्डर किया, तो उसके लिए मैंने कॉमा बीच में लगा लिया। नेक्स्ट हमने बात की थी कि जब भी हम 2 से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं किसी सेंटेंस में, तो हमें वहाँ पे लिस्ट करना होता है, जब 2 से ज़्यादा आइटम्स को, तब भी हमें कॉमा का यूज़ करना होता है। आई ब्रॉट एप्पल्स, कॉमा, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि अगर तो हम एप्पल और ऑरेंजेस लाते तो हम बीच में एंड का यूज़ कर लेते, लेकिन हमें 3 चीज़ों के बारे में बताना था, तो एप्पल्स, कॉमा, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स की बात हमने यहाँ पे की है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। बेटा क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज़ किया जाता है, सिंबल देखिए इसका किस तरह से होता है। क्वेश्चन मार्क जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे आपको एग्जाम्पल में दे रखा है, व्हाट इज़ योर डेजिग्नेशन,
आपकी डेजिग्नेशन क्या है। तो आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। हाउ मच इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, तो उसके बाद भी आपने किसका यूज़ किया है, क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज आर एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है बेटा, जहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, देखिए पहले तो इसको हम, इसका साइन या सिंबल क्या होता है, एक डंडा सा होता है और उसके नीचे एक बिंदु होता है, राइट। तो इसको एक्सप्रेस कैसे, इसको बताएंगे कैसे, कहाँ सेंटेंस के बाद, कौन से सेंटेंस के बाद यूज़ करेंगे, जहाँ आप इंडिकेट कर रहे हो किसी सेंटेंस के बाद स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जैसे कि सरप्राइज, मान लो आप सरप्राइज हो गए किसी चीज़ से, लाइक या फिर आपको किसी चीज़ से बड़ा झटका, शॉक लगता है, धक्का लगता है, या फिर आपको बहुत तेज़ गुस्सा आता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो सेंटेंस के बाद। जैसे कि व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, राइट। आपके घर कोई अचानक से पहुंच जाता है, आपको सरप्राइज हो जाता है, तो आप लिखते हो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो आप उसके सेंटेंस के पीछे क्या लिखते हो, क्या लगाते हो, एक्सक्लेमेशन लगाते हो। नेक्स्ट, यू आर लेट, आपको गुस्सा आ जाता है, बहुत एंगर में हो, तो आपने क्या लिखा है, यू आर लेट, राइट। नेक्स्ट इज एपोस्ट्रॉफी। अब एपोस्ट्रॉफी जो होता है हमारा कॉमा की तरफ होता है, लेकिन ये ऊपर वाली साइड यूज होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, या तो कहाँ लिखते हैं, जहाँ आप बता रहे हो कि ये सामान किसी इस आदमी का है, राइट। तो आपको उस नाम के आगे एपोस्ट्रॉफी एस करके लगाना होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, दैट इज दिव्याज डेस्क, ये किसका डेस्क है, दिव्या का डेस्क है। आर दिस अब्दुल्स बुक, ये क्या अब्दुल की बुक्स हैं, राइट। तो यहाँ पे अब्दुल्स, अब्दुल के नाम के आगे एपोस्ट्रॉफी एस किया है। और कहाँ यूज करते हैं जी एपोस्ट्रॉफी, जैसे इनफॉर्मल स्पीच में आप कई बार ऐसे वर्ड्स लेते हैं, उनको आप शॉर्टन करना चाहते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो जैसे लेट्स गो इंस्टेड ऑफ लेट अस गो, हम ऐसे तो ऐसे लिखेंगे लेट अस गो, लेकिन हम इनफॉर्मल में क्या लिख रहे हैं, उसको लेट्स गो, चल लेट्स, आज नहीं लगा रहे हैं, लेट्स गो कर रहे हैं। ही इजंट इट हेयर की जगह हम मतलब इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या लिख रहे हैं, ही इजंट इट हेयर, तो हम ही इज नॉट हेयर की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ही इजंट इट हेयर, राइट। तो यहाँ पे भी हमने एपोस्ट्रॉफी का यूज किया है। तो बच्चों नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच, यानी आपका सेंटेंस में जो जो वर्ड्स आते हैं, स्पीच में जो जो वर्ड्स आते हैं, वो किस किस पार्ट्स में बने होते हैं, राइट। यानी जैसे कि नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, जिससे हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले हमारा बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आ जाता है बेटा, नाउन आ जाता है। नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको हिंदी में हम संज्ञा भी कहते हैं। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी का किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को और किसी आइडिया को बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, राइट। तो जैसे कि एग्जाम्पल सेंटेंस में क्या देखा है, दे रखा है, रीमा रोट अ लेटर, राइट। अब बोथ रीमा एंड लेटर आर नाउन्स, ठीक है। रीमा भी नाउन है क्योंकि वो किसी आदमी का नाम है। लेटर को आप एक थिंग ले लीजिए कि वो थिंग है, तो वो लेटर है, जो थिंग है तो वो लेटर भी क्या है, हमारा नाउन है। एग्जाम्पल वर्ड्स में आपको डॉग, इंडिया, संजय, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, आपकी नाउन में आ जाती है। प्रोनाउन, प्रोनाउन ऐसे वर्ड को कहा जाता है जिसको हम नाउन की जगह यूज़ कर सकें, राइट। प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि शी, ही, हिज, दे, आई, यू। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, रीमा रोट अ लेटर, शी इज टायर्ड। शी जो है वर्ड हमने यूज़ किया है किसकी जगह, रीमा की जगह। रीमा ने एक लेटर लिखा, शी इज टायर्ड, उसके बाद वो थक गई, राइट।
तो शी क्या है, हमारा प्रोनाउन है। एग्जाम्पल वर्ड्स क्या क्या आ जाते हैं बच्चा, आई, दे, ही, यू, दीज आर द एग्जाम्पल वर्ड्स। देन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो किसी की विशेषता को बताए, ऐसा वर्ड जो किसी और वर्ड को डिस्क्राइब करे, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रीमा रोट अ लेटर, रीमा रोट अ लॉन्ग लेटर। अब उसने क्या विशेषता बताई उस लेटर की, कि रीमा ने लेटर तो लिखा लेकिन कैसा लिखा, लॉन्ग लिखा। तो लॉन्ग इज अ एडजेक्टिव, राइट। लॉन्ग को एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या कौन कौन से वर्ड्स आ जाएंगे, स्मॉल, ब्लू, शार्प, लाउड, ये सारे क्या आ जाएंगे, किसी भी चीज़ की विशेषता को बताएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। वर्ब, अब वर्ब क्या हुआ, वर्ब ऐसा वर्ड है जो किसी की एक्शन को बताता है, प्रक्रिया को बताता है। तो अब जैसे कि आप सेंटेंस में देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, रीमा रोट अ लेटर। अब यहाँ पे रीमा ने क्या किया, लेटर को लिखा, ठीक है, एक्शन किया उस पर, तो रोट क्या हो जाएगा, इसमें एक वर्ब हो जाएगा, ठीक है, जिसमें रीमा का एक्शन बताया जाएगा। तो उसके एग्जाम्पल वर्ड्स देख लेते हैं, रन, ईट, थिंक, सिट, ये सारे क्या हैं, उसके एग्जाम्पल्स हैं। देन एडवर्ब, एडवर्ब क्या हुआ, जो हमारी वर्ब की विशेषता को बताता है, ठीक है। जैसे कि हम देख लेंगे, रीमा क्विकली रोट अ लेटर। अब यहाँ पे क्या किया, रीमा ने लेटर तो लिखा लेकिन क्या किया उसने, क्विकली, जल्दी जल्दी लिखा, ठीक है। उसने रीमा का एक्शन को बताया, कि राइटिंग के एक्शन को बताया कि कैसे उसने उसको जल्दी जल्दी लिख लिया। तो हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम्पल हैं, इज एग्जाम्पल वर्ड्स हैं, इजीली, ऑलवेज, इनसाइड, बिफोर, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देख लेते हैं बच्चों कि कई बार हमारा सेम वर्ड सेंटेंस में कहीं पे यूज़ होने पे उसका नाम का अर्थ ही चेंज हो जाता है। जैसे कि विल यू बुक अ मूवी फॉर 3 PM, उसने बोला कि क्या तुम मूवी की टिकट बुक करोगे 3 PM की। यहाँ पे बुक का मतलब क्या है, बुक इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, वो एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट हम आई नीड टू फाइंड माई इंग्लिश बुक, वहाँ यहाँ पे बुक जो है मेरा नाउन की तरह काम कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं, हिज टोटल क्रिकेट स्कोर वॉज 145, उसका टोटल क्रिकेट का स्कोर कितना था, 145। लेकिन यहाँ पे टोटल जो है वो किसकी तरह यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, राइट। एडजेक्टिव मैंने क्या बताया था आपको कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि आपके वर्ड को अदर वर्ड को डिस्क्राइब करता है, विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे वो टोटल स्कोर बता रहा है, राइट। दिस इज टोटली ऑसम। अब यहाँ पे टोटली क्या है, ऑसम एडवर्ब का काम कर रहा है, राइट। टोटली क्या कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, शी इज ऑलवेज वॉचिंग अ फुटबॉल मैच। ये यहाँ पे फुटबॉल जो है एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। शी गॉट अ न्यू फुटबॉल फॉर हर बर्थडे, वो अपने बर्थडे के लिए एक नया फुटबॉल लाए। तो वो यहाँ पे फुटबॉल नाउन की तरह यूज हो रहा है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एक्सपीरियंस सेलर वॉज एबल टू होल्ड अप द सेल डिस्पाइट हैवी स्टॉर्म। अब यहाँ सेल क्या है, एज अ नाउन यूज हो रही है। अब नेक्स्ट अगर देखें हम, सतीश वॉज एबल टू सेल थ्रू डिस्पाइट द स्टॉर्म। अब वो उसने क्या लिखा यहाँ पे, सेल थ्रू डिस्पाइट द स्टॉर्म। तो यहाँ पे सेल जो है वो वर्ब का काम कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कपिल promised his father that he will be a good boy। तो यहाँ पे promised as a verb लिया गया है इस सेंटेंस में। देन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कपिल was unable to keep the promise given to his father। अब यहाँ पे promise जो है हमारा नाउन की तरह काम कर रहा है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच।
कि हमारे एक स्पीच में या सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब वगैरह के अलावा और कौन से सपोर्टिंग पार्ट्स हैं जो हमारे किस में चाहिए होते हैं, सेंटेंस में चाहिए होते हैं। जैसे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कंजंक्शंस क्या होते हैं, प्रपोजिशंस क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। अब हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वो सब चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स में क्या क्या आता है, अ, एन एंड द, ये 3 चीज़ें आती हैं। तो ये आर्टिकल्स जनरली कहाँ यूज़ होते हैं, नाउन के पहले यूज़ होते हैं। और नाउन्स क्या होते हैं हमारे, नाउन्स होते हैं किसी भी चीज़ का नाम, या किसी के नाम के आगे, या किसी भी प्लेस के नाम के आगे जिसको हम लिखेंगे उसको हम आर्टिकल्स कहते हैं, राइट। अब सबसे पहले एन का यूज़ कहाँ होगा, एन वर्ड का यूज़ होगा जहाँ पे हमारा कोई भी वर्ड अगर स्टार्टिंग लेटर उसका जो है वो है वोवल, राइट। वोवल क्या होते हैं, वोवल हमारे 5 होते हैं, A E I O U, उनको हम क्या कहते हैं, वोवल कहते हैं। और उनके आगे, उस वर्ड के आगे हम एन का यूज़ करेंगे, राइट। द, अ का यूज़ कहाँ होगा, सॉरी, अ का यूज़ होगा, मतलब ए का यूज़ कहाँ पे होगा, कॉन्सोनेंट के आगे। कॉन्सोनेंट्स कौन से हुए हमारे, A E I O U के अलावा जो भी हमारे लेटर्स बचते हैं 21 लेटर्स, वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और द का यूज़ कहाँ होगा, द का यूज़ हम एक स्पेसिफिक वर्ड या पर्टिकुलर वर्ड के आगे करेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, द कार स्टॉप्ड। अब कार जो है हमारा पर्टिकुलर वर्ड है, तो द कार स्टॉप्ड सडनली बिकॉज अ कैट रैन इन फ्रंट ऑफ इट। अब कार क्या है, हमारा एक पर्टिकुलर वर्ड है, ठीक है। अब क्यों स्टॉप करी सडनली, क्योंकि उसके आगे एक कैट, कैट के आगे क्या यूज़ किया, अ यूज़ किया। कैट के आगे अ यूज़, ए यूज़ क्यों किया, क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो हमारा कॉन्सोनेंट है, राइट। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ बुक, ए यूज़ किया, बी देखो, बी जो स्टार्ट हो रहा है, बुक जो स्टार्ट हो रही है, वो बुक क्या है, बी स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट। एन एप्पल, एप्पल क्या है, ए है, यानी हमारा वॉवल है, तो एन एप्पल। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है हमारा, यू से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है। द सन, द सन एक पर्टिकुलर वर्ड है, सन, राइट। देन कंजंक्शंस, कंजंक्शंस क्या होते हैं, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो नाउन्स को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने में काम आते हैं। कौन कौन से होते हैं कंजंक्शंस, एंड, और, बट, ये हमारे क्या है, कंजंक्शंस हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल देख देते हैं, शीला वेंट टू अ मार्केट, आई वेंट टू अ मार्केट, शीला एंड आई वेंट टू अ मार्केट। अब या तो आप 2 सेंटेंस लिखते इंस्टेड ऑफ ये शीला वेंट टू अ मार्केट, फिर फुल स्टॉप लगाते और उसके बाद लिखते आई वेंट टू अ मार्केट। लेकिन आपने सीधा सीधा क्या लिख दिया, शीला एंड आई वेंट टू अ मार्केट। आप दोनों एक ही जगह जा रहे थे, तो शीला भी और मैं भी मार्केट की गए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डू यू वॉन्ट ऑरेंजेस, डू यू वॉन्ट एप्पल्स, तो आपने 2 बार पूछने से उसी सेंटेंस को पूछा, डू यू वॉन्ट ऑरेंजेस और एप्पल्स, और लगा दिया, तो वो क्या हो गया, हमारा सेंटेंस को छोटा हो गया। नहीं तो हमें 2 बार वही सेंटेंस पूछना पड़ता। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स तो जो 2 सेंटेंसेस को या 2 वर्ड्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस क्या होते हैं, जो एक तरह के आप कह लो कि कनेक्टिंग वर्ड्स, राइट, जो किसी बीच में रिलेशनशिप शो करता है। यूजुअली वो क्वेश्चन से शुरू होता है, वेयर, व्हेन, हाउ, राइट। वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ, राइट। अब सम कॉमन प्रपोजिशंस कौन कौन से हो जाते हैं, वो हैं ऑन, एट, अंडर, इन,
ठीक है, जैसे कि द कैट इज ऑन द रूफ, ठीक है, कैट कहाँ है, रूफ पे है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा कि कैट, वेयर इज द कैट, तो वेयर से शुरू हुआ, तो आपने कैट का आंसर दिया, द कैट इज ऑन द, किसी क्वेश्चन को बताने के लिए। द शॉप इज एट द एंड ऑफ रोड, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा वेयर इज द शॉप इज एट द एंड ऑफ द रोड। राहुल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, वेयर इज राहुल, ठीक है, तो राहुल कहाँ है, वो ट्री के नीचे खड़ा हुआ है। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन दिल्ली, राइट। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको प्रपोजिशन, एक रिलेशन, एक कनेक्टिंग वर्ड, राइट। देन इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशंस, हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर, पेन, इन सबको क्या करता है, विद एक्सक्लेमेशन साइन, मार्क एट द एंड यूज किए जाते हैं, जैसे वाओ, ओह, ओ नो, थैंक्स, हेल्प, राइट। इन सब वर्ड्स के आगे आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, एज विद अ एक्सक्लेमेशन साइन। थैंक यू बच्चों।